नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके ट्यूटोरियल में। आज जो है बेहतरीन मिक्स मैथमेटिक्स के सवाल हम लोग देखेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम जो है 5 से 10 दिन के अंदर शेड्यूल कर दिया गया है। उसी के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 12:5. After 8 years, A's will become twice of B's age. Find the present age of A. कर रहा है इसमें A और B का रेशियो में एज दिया हुआ है 12:5। 8 साल के बाद एज का ए जो है वो हो जाएगा बी के एज के दुगना। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बताइए। तो इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें देखिए हम लोग को बस सीधा क्या करना है, 12x आप ले लीजिए, प्लस कर दीजिए 8 और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए आप 5x, ये b का हो रहा है, प्लस 8 साल के बाद दोनों का ऊपर वाला a जो होता है वो दुगना हो जाता है नीचे वाले से, ठीक है, यानी b से। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 10x प्लस 16, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा इधर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी x इज इक्वल टू 4। देयरफॉर हमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है किसका, ए का। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, 12x है, यानी 12 इंटू हम लोग कर देंगे 4, यानी कि 48 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 18 days while B can do the same work in 15 days. A जो है किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, वहीं B जो है उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। Both of them started the work together but A left the work after 3 days. दोनों A और B जो है दोनों लगातार अपने काम को एक ही दिन स्टार्ट करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद A जो है काम को छोड़ देता है। And the remaining one completed by B and C in 3.8 days. और जो बचा हुआ काम रहता है वो 3.8 डेज में बी और सी के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क। तो हमको बताना है कि सी अकेले उस काम को जो है वो कितने देर में कर सकता है या कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लिए। अब हम लोग इसका जो शॉर्टेस्ट वे होगा, अप्रोच होगा सॉल्व करने का, उसी का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बी, ठीक है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में, 18 दिन में खत्म करता है। बी कितना दिन में खत्म करता है, 15 दिन में खत्म करता है। दोनों का हम एलसीएम ये वाला ले लेंगे प्रोसेस। यहाँ पर हमको 90 मिल जाएगा। 18 पचे होता है 90 और 15 छक्का होता है 90, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 दिन के बाद जो है ए जो है काम को छोड़ देता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किए होंगे, ठीक है भाई, की बात हम मान लेते हैं। 90 टोटल वर्क था। दोनों का हम जब इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो 6 5 11 गुने 3, 11 गुने 3, क्या कि 3 दिन जो है वो दोनों मिलकर काम किया था, उतना काम जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। 11 इसको आप 33 कर दीजिए तो टोटल आपको जो वर्क रिमेनिंग रह गया वो 57 वर्क रह गया। अब 57 वर्क को जो है 3.8 डेज में, ठीक है, 3 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया था, 3.8 डेज में जो है वो खत्म कर देता है। कौन कौन मिलकर खत्म करता है, बी और सी। तो बी का एफिशिएंसी कितना हमको पता है 6, लेकिन सी का एफिशिएंसी हमको पता नहीं है। तो सी का एफिशिएंसी को हम लोग जो है x मान लेंगे और इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 0, 19 से 2, 19 से 3 0, 2 से 15, यानी x का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि सी उस काम को जो है टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको सी का एफिशिएंसी पता चल गया, सी का एफिशिएंसी जो है हमको पता चल गया। तो हम टोटल वर्क कितना है, 90 है, सी का एफिशिएंसी 9 है। इसको जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 10 आ जाएगा, यानी सी जो है उस काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
A and P started a business by investing 5,000 and 8,000 respectively. A और P नाम का एक बंदा है, सॉरी दो बंदे हैं जो 5,000 और 8,000 लगाकर किसी बिजनेस को चालू करते हैं। ठीक है, A 5,000 लगाता है और P जो है आपको 8,000 लगाता है। आफ्टर 4 months A withdraws 50% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। 4 महीने के बाद A जो है वो अपना 50% यानी आधा इन्वेस्टमेंट, यानी 5,000 लगाता है तो 5,000 का आधा 2,500 रुपया जो है वो निकाल लेता है। इफ एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ P इज 8,400, अगर साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट शेयर P का देखा जाए तो वो 8,400 है। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ A, तो हमको A का कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको भी सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। आप यहां पर लिख लीजिए A, ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिए P, ठीक है। अब दोनों का हम लोग जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको रेशियो में पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर ये रखा 5,000, यहां पर ये किया 8,000। अब ये जो है ये कितना दिन के लिए किया हुआ था, ये किया हुआ था 4 महीना के लिए। ठीक है भाई, और फिर 50% जो है वो निकाल लिया, तो उसके पास बचा कितना, 2,500 बच गया। 2,500 को जो है वो कितना दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 8 महीना के लिए किया। और ये कितने महीने के लिए किए हैं, तो ये 12 महीने के लिए किए हुए हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों का प्रॉफिट शेयर का रेशियो। तो यहां पर हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 20K प्लस 25 अठे 200 यानी इसमें भी 20K। ठीक है, और इधर आपको आ जाएगा 12 अठे 96 यानी 96K। ठीक है, अब इस साइड जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40K, इधर आ जाएगा 96K। आप के को काट दीजिए, 8 से इसको काट दीजिए 5 बार में, 8 से इसको कर दीजिए 12 बार में। ठीक है, दोनों का रेशियो जो है प्रॉफिट का, ए का 5 आया है और पी का 12 आया है। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया है पी का प्रॉफिट शेयर जो है वो दिया हुआ है, पी का प्रॉफिट शेयर जो है हमको दिया हुआ है। कैसे है भाई, तो वो 12 यूनिट आ रहा है, 12 यूनिट जो है वो है 8,400 रुपया के बराबर। तो हमसे ए का पूछा जा रहा है, तो ए का प्रॉफिट शेयर है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको 8,400 भागा कर देंगे 12 से और गुना कर देंगे 5 से, तो 12 सत्ते हो जाएगा 84 और इधर आपको आ जाएगा 7 बचे 3,500 यानी आर एस जो है 3,500 इसका आंसर होगा। 3,500 ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे सामने कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब is root under 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन एकदम हलवा है, 30 सेकंड से भी कम के अंदर इस क्वेश्चन को जो है हम लोग को सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सब कोई हम लोग जानते हैं कि ए का जो क्यूब का जो एज होता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पर क्लियरली हमको रूट अंडर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेटरल सरफेस एरिया है क्यूब का, सब कोई को पता होगा, नहीं पता है तो हम यहाँ आपको बता देते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, आप यहाँ पर 4 इंटू रूट अंडर आप कर देंगे 8 स्क्वायर, देयरफॉर 4 इंटू हो जाएगा आपके पास 8 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूला याद होने की आवश्यकता है, फॉर्मूला याद है तो 30 सेकंड में बनेगा, अन्यथा आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो है साथ ही साथ ट्रिक के साथ साथ फॉर्मूलाज को भी याद रखें, क्योंकि एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इफ अ ट्रेन क्रॉसेज अ ट्री इन 18 सेकेंड्स एंड क्रॉसेज अ मैन running in same direction of a train at the speed of 11 मीटर पर सेकेंड in 40 seconds, then find the length of the train। चलिए इंग्लिश में तो पढ़ लिया, अब हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं इसको। एक ट्रेन है जो एक पेड़ को 18 सेकेंड में पार कर देता है, यानी उतना लेंथ जो है वो ट्रेन का है। ठीक है, क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन, एक आदमी जो है वो आपको 11 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है और 40 सेकेंड में ट्रेन जो है उसको क्रॉस कर देता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहां पर हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है भाई, हमको ट्रेन की लंबाई तो पता नहीं है,
तो यहां पर हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक है, अब जो है ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हमको टाइम दिया हुआ था, तो टाइम इंटू स्पीड हो जाता है डिस्टेंस। तो 18x जो है ट्रेन का डिस्टेंस यानी लंबाई, लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 40 सेकंड में उस बंदे को ट्रेन 11 मीटर प्रति सेकंड से जो है वो क्रॉस कर लेता था। तो हम यहां पर कर देंगे x माइनस 11। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन यहां पर होता तो हम प्लस का इस्तेमाल करते, और अगर सेम डायरेक्शन है तो हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 18x इज इक्वल टू 40x माइनस आप यहाँ पर 440 कर देंगे, और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 x इज इक्वल टू -4 एंड 0, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर अब यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू जो है वो 20 आ गया, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमको मिल गया। तो हमको लेंथ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ हम क्लियरली फर्स्ट में ही आपको बता चुके हैं कि वो है 18x के बराबर। तो 18 इंटू जब हम 20 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 18 इंटू 20 हो जाएगा 360 मीटर। कहीं ऑप्शन में है तो देखें, ऑप्शन नंबर बी में है इस 360। तो आप ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसी अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे तो आप 40 से 45 सेकंड के अंदर जो है इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं और एग्जाम में अपना रिजल्ट पा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आप सबको हमारा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें, और आगे का इंतजार करते रहें। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट जो है एकदम लाते रहेंगे। इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं, आप इस तरह के ही सवाल को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ बैंकिंग एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और इस सब क्वेश्चन को जो है हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है, और वहां जाने के बाद इस तरह के सवाल को खोजिए, और खोजने के बाद उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए और रिजल्ट बनाने का काम करें। तो चलिए, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुभकामनाएं के साथ, और अब मैं कामना करता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।